अधूरी कहानी ना हुई पूरी। एपिसोड 1। एक लड़की रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। वो ट्रेन के इंतज़ार में कुछ सोच ही रही थी कि अचानक एक नकाब पहना आदमी वहां आ जाता है और उसका कीमती सामान बंदूक की नोक पर छीन कर ले जाता है। वो लड़की कुछ नहीं कह पाती और वापस वहीं बैठ जाती है और सोचने लगती है कि अब कैसे वापस जाएगी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि ट्रेन आ जाती है और चली जाती है, लेकिन वो लड़की जिसका नाम मोनी था वो ट्रेन पर नहीं बैठ पाती, क्योंकि उसके पास मौजूदा टिकट इसके सामान में थी, जो कि नकाब पहने आदमी ने छीन लिया। वो रात की तारीकी में रेलवे पर अकेली बैठी रो रही थी। आखिर वो कौन थी? तभी वो लड़की जैसे ही वहां से उठकर 4 कदम चलती है तो अचानक एक मलहम सी आवाज़ आती है, तो वो सहम सी जाती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो देखती है तो एक खूबसूरत लड़का जिसका नाम अमर था, वो इस लड़की को कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लड़की कुछ नहीं बोलती और एकटुक लड़के की आंखों में देखती रहती है। दोनों एक दूसरे में मदहोश हो जाते हैं और तभी ट्रेन के सायरन की आवाज़ आती और लड़की वहाँ से शर्मा कर भाग जाती है। अमर को इस लड़की से मोहब्बत हो जाती है और दिन रात उसी लड़की के ख्यालों में रहने लगता है। उसके अम्मी अबू जब वो घर पहुंचती है तो उसके अम्मी अबू आग बगोला होकर सिर्फ उसे ही देखते रहते हैं। कुछ देर बाद उसका अबू लाठी से उसे पीटने लगता है, क्योंकि मोनी एक खुले ख्याल की लड़की थी और उसे अपने ख्वाब पूरा करने के लिए दूसरे शहर में जाना था। मोनी रोने लगती है और उसकी माँ उसको कोसने लगती है कि आज बेटा होता तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। मोनी अपने कमरे में भाग जाती है और उसी लड़के अमर के बारे में सोचने लगती है। इधर अमर रेलवे स्टेशन पर रोज आने लगता है। एक दिन मोनी के बाप यिल्दरम और जानवी को दूसरे शहर में जाना होता है, तो वो तीनों ट्रेन की टिकट करवा लेते हैं और रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। रेलवे स्टेशन पर अमर भी खड़ा था। ही अमर को देखकर खुश हो जाती है और दोनों रेलवे के पास मिलते हैं और अपने दिल का हाल अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। तो अमर कहता है कि मैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आया हूँ। तो मोनी कहती है, ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके वालिद उसकी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो बेटी को नहुसत समझते थे। तभी मोनी और अमर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और ये सब कुछ दूर से छुपकर देख रहा था और इनके हाथों पर पत्थर मारता है और इनके सामने चला जाता है। वो और कोई नहीं बल्कि यिल्दरम ही था। वो ये सब कुछ बातें सुन लेता है और मोनी ही एक के मुंह पर थप्पड़ मारता है, जिसके मोनी नीचे गिर जाती है और यिल्दरम उसे घसीटते हुए घर ले जाता है। मोनी बहुत जख्मी हो जाती है। अगले दिन अमर उसके घर रिश्ता लेकर आता है तो उसका बाप साफ इनकार कर देता है, लेकिन अमर जाने की मोनी का नंबर ले लेता है। अब दोनों घंटों बातें करते थे। ऐसे ही 4 महीने गुजर जाते हैं और मोनी और अमर का प्यार और गहरा हो जाता है। अब दोनों दूसरे के बगैर नहीं रहना चाहते थे। अमर और मोनी एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करने लगते हैं। इधर अमर का वालिद इसका निकाह एक निशा नामी लड़की से तय कर देता है। अमर बहुत परेशान हो जाता है और अपने वालिद, लेकिन उसके वालिद ने उसे धमकी दी कि मोनी को याद करता है और उसे कॉल करता है कि कुछ बता देता है और कहता है कि तुम भाग कर मेरे घर आ जाओ। मोनी अगले दिन ही भाग उससे कराते। निशा बेहोश हो जाती है। निशा को बेहोश करके खुद मोनी उसका दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है और वहाँ बैठ जाती है। वहाँ निकाह हो जाता है, लेकिन जैसे ही निकाह हो जाता है तो बंदूक की आवाज़ आती है। वो बंदूक मोनी के पास यिल्दरम के पास थी। मोनी वो बंदूक देखकर
امر کے سامنے آ جاتی ہے اور بندوق سے نکلی گولی مونی کے سینے پہ جا لگتی ہے اور وہ تڑپنے لگتی ہے اور نیچے گر جاتی ہے۔ شادی میں آئے لوگ بھاگ جاتے ہیں، پھر یلدرم امر پر گولی چلاتا ہے جس سے امر بھی تڑپ تڑپ کر نیچے گر جاتا ہے۔ تبھی وہاں پولیس آ جاتی ہے اور یلدرم کو گرفتار کر دیتی۔ محبت کی وہ پریم کہانی بس یہیں ختم ہوئی۔ یہ کہانی تھی پوری لیکن ادھوری رہ گئی۔ کہانی جاری رہے گی۔